हेलो दोस्तों, मैं हूं रमनजीत सिंह और आपका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ड्रामा। ये मेरा एक नया चैनल है और इस चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है। और आप सभी को पता है कि करंट में सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, जो कि चाइना की ही देन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पहली वीडियो भी चाइना से ही शुरू करूँ। तो आज हम जानेंगे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में जो चाइना के अंदर बैन हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में, न्यूज़ चैनल के बारे में जो चाइना के अंदर बैन है, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो चाइनीज़ हैं लेकिन पूरी दुनिया में बहुत आराम से बिजनेस कर रहे हैं और चाइना की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उसको खूब अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुफिया है, ठीक है। तो वहाँ की जितनी भी कंपनियाँ हैं उन सबको इतना खुल के काम करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो बाहर, देश से बाहर अवसर देखती हैं। और आप सभी को पता है कि चाइना के बाद अकेला एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और आप सभी जानते हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ मार्केट भी सबसे बड़ा है। यानी कि आज के दिन चाइना की लगभग हर एक कंपनी इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हर एक कंपनी इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है। तो लेकिन चाइना का मॉडल थोड़ा ऐसा है कि वहाँ बाहर की कंपनी आके बिजनेस नहीं कर सकती। यानी चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसने ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो बाहर मीडिया के हैं या बाहर कंपनी के एप्लीकेशंस या साइट्स हैं उनको अपने चाइना में ब्लॉक कर रखा है। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती कि हमारे इंटरनल देश के अंदर जो मैटर चल रहा है वो कहीं भी बाहर लीक हो। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, चाइनीज़ गवर्नमेंट बेस्ड है कम्युनिज़्म के ऊपर, और कम्युनिज़्म जो है वो कैपिटलिज्म से बिल्कुल अलग है। और जिन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता कि कम्युनिज़्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, तो बस छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे कि कैपिटलिज्म जैसे अमेरिका, जापान, हमारा देश जो है, इनमें कैपिटलिज्म के हिसाब से सरकार चलती है। ये सरकार चलाने का एक तरीका है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिल बांट के ही काम करते हैं और बहुत सारी छूट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मिलती है। लेकिन कम्युनिज़्म के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो वहाँ की सरकार को होता है। अब सुनने में तो अच्छा लगता है कम्युनिज़्म मतलब सरकार के ऊपर पूरा कंट्रोल है, बट हमेशा ऐसा नहीं है। अगर कोई अलग और गलत विचारधारा की सरकार वहाँ पनप चुकी है तो यकीन मानिए वो जो कम्युनिज़्म वाला जो देश है वो उस सरकार से उभर नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो बर्बाद भी हो जाए। तो ये तो हो रही अलग बात। तो अब बात करते हैं आगे। कम्युनिज़्म की वजह से चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है एप्लीकेशंस को लेके, वेबसाइट्स को लेके, कंपनी को लेके। तो यानी कि वहाँ पर कोई बाहर की कंपनी आके अगर बिजनेस करना चाहे, जैसे मान के चलो फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कि एक कॉमन चीज़ें हम और आप यूज करते हैं, ये वहाँ पर बैन है। यानी कि अगर आप फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हो तो अपना पर्सनल डेटा फिल करते हो उसके अंदर, यानी कि आपका पर्सनल डेटा फेसबुक पे जाता है। लेकिन चाइना का डेटा आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर फेसबुक बैन है, व्हाट्सएप बैन है, बहुत सारी वेबसाइट्स बैन है जो डेटा कलेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए डेटा को चाइना छुपाना चाहता है। इसलिए चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आराम से चल रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट्स जो वर्ल्ड वाइड मतलब ओपन है, लेकिन वो चाइना में नहीं चलते। तो इस वजह से चाइना को बहुत सारा फ़ायदा होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि चाइना से आप कुछ भी नहीं कमा सकते, लेकिन आपसे चाइना बहुत सारा कमा रहा है। मतलब आप खुद ही देख लीजिए कि टिकटॉक जैसा एक एप्लीकेशन जो मेरे हिसाब से अमेरिका और इंडिया सबसे ज़्यादा यूज़र मेरे हिसाब से यही हैं। खुद चाइना में टिकटॉक के इतने यूज़र्स नहीं हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो चाइना में ही है ना। फिर भी सबसे ज़्यादा यूज़र इंडिया के अंदर है चाइना टिकटॉक के। जब टिकटॉक आया तो इसने अपनी पहली साल के अंदर ही 43.5 करोड़ रुपए का मतलब टोटल बिजनेस किया। उसमें से 3.5 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। तो आप सोच सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया से सिर्फ एक एप्लीकेशन से कितना सारा पैसा कमा सकती है। तो सोचो, इतने सारे एप्लीकेशन जो रेगुलर चल रहे हैं इंडिया के अंदर और अलग अलग देशों में, वो कितना सारा डेटा कलेक्ट करते होंगे, कितना सारा पैसा वो जनरेट करते होंगे, और बदले में वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। सीरियसली कुछ भी रिटर्न नहीं होते। मान के चलो अगर एक चाइनीज़ कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, मान के चलो कि स्मार्टफोन कंपनी है, तो उसको इंडिया में आके अपना प्लांट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक एप्लीकेशन उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एप्लीकेशंस को कोई 4 लोग भी स्टार्टअप के तौर पर बना सकते हैं।
एंड देन उसको वो वर्ल्ड वाइड वहीं से ही प्रमोट कर सकते हैं जहाँ से उनका होम टाउन है, यानी चाइना से ही प्रमोट कर सकते हैं। उनको बाहर देश में जाके अपना सेट लगाने की जरूरत नहीं है, और वहीं से वो जितनी बार डाउनलोड होगा, जितना ज़्यादा यूज होगा, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि अगर आपके देश में जितना भी नेट यूज हुआ है जिस एप्लीकेशन पे, उसके ही इक्वलेंट जो भी इनका अमाउंट बनता है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को या हमारे जो मतलब जो इंडिया के अंदर जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनका बिजनेस चलता है, उनको उस सरकार को या उस सरकार के उस देश के एप्लीकेशन को वो पैसा देना पड़ता है, एक्चुअल मनी देना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी सरकार को यह बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है और वहाँ की सरकार को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर मैं आपको आगे जो दिखाने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर जो चाइना के अंदर बैन है, लेकिन हम उनको दिन और रात चलाते रहते हैं। देखिए जीमेल, मेरे हिसाब से आज इंडिया के अंदर हर एक पर्सन का जीमेल अकाउंट होगा, लेकिन जीमेल जो है वो चाइना के अंदर बैन है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बैन है, ड्रॉप बॉक्स बैन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस बैन हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स उसकी भी बैन है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट बैन है, और अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बैन है। सोशल साइट्स की बात करें तो सोशल साइट्स में हम फेसबुक बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, ट्विटर भी बैन है, स्नैपचैट बैन है, जो हम आए दिन यूज करते हैं, लेकिन चाइना के अंदर ये सभी बैन है, ठीक है। वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन की बात करें, जैसे यूट्यूब हो गया, वो चाइना में बैन है। सोचने वाली बात है, जिस पे हम आए दिन वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो चाइना में नहीं चलता है, ठीक है। वीडियो के और भी प्लेटफॉर्म है, डेली मोशन है, और भी बहुत सारे हैं, वो सब के सब चाइना में बैन है। चाइना का अपना ही सब कुछ सिस्टम चलता है, वहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं वो ये सब नहीं चलाते। ऑडियो स्ट्रीमिंग की मैंने अभी बात की, उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ सावन एप्लीकेशन है गाना सुनने के लिए, वो बैन है, और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन, विंक म्यूजिक है, वो भी बैन है। एप्लीकेशन तो छोड़िए, यहाँ तो न्यूज़ चैनल तक बैन है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, ये सारे के सारे जो टॉप मोस्ट और ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल हैं या न्यूज़ एजेंसीज़ हैं अलग अलग देश की, वो सारे के सारे वहाँ बैन हैं। यानी कि आप वहाँ की कोई भी एक ऑथराइज इन्फॉर्मेशन को वहाँ से पास करके लाओगे तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोच सकते हो चाइना अपने आप में कितना खुफिया है। गूगल के सारे एप्लीकेशन बैन है, यहाँ तक कि जो एंड्रॉयड फ़ोन जो आप चला रहे हो वहाँ पर एंड्रॉयड तो चलता है, लेकिन वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर नहीं चलता है, यानी कि गूगल का प्ले स्टोर तक बैन है वहाँ पे। विकिपीडिया बैन है, याहू बैन है, और आप सभी का फेवरेट व्हाट्सएप बैन है। सीरियसली व्हाट्सएप बैन है। अगर आपको मैसेजिंग करनी है तो आपको वहाँ का खुद का एप्लीकेशन चलाना होगा, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है वीचैट, जो एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, वो आपको चलाना होगा। वहाँ व्हाट्सएप पर काम नहीं होता है, मैसेंजर भी नहीं चलता है, जो फेसबुक का आपका है वो भी वहाँ पर बैन है, और हमारा इंडियन मैसेजिंग ऐप जो है टेलीग्राम, वो भी वहाँ पर बैन है। तो सोचने वाली बात है, इतने सारे एप्लीकेशन जिसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, और आज तक इनमें से किसी भी एप्लीकेशंस का कोई भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यू नहीं आया है। यूएस जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर दोनों जगह पर ये एप्लीकेशंस बहुत अच्छी तरह यूज किए जाते हैं और इनमें कोई भी इश्यू नहीं पाया गया, फिर भी ये चाइना में बैन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चाइना अपने यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं करना चाहता। यानी कि अगर वहाँ कोई दंगे होते हैं या कोई इंटरनली कोई इनका मामला चल रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ये बाहर आके लोगों तक पहुँचे और कोई बाहर का देश इसका फ़ायदा उठा ले। सुनने में तो ये अच्छा है, लेकिन ये खतरनाक भी है ना। खतरनाक इसलिए है कि अगर आपको चाइना के बारे में पता ही नहीं होगा कि चाइना के लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप भी उनके बारे में सही राय नहीं जान पाओगे। समझो इस बात को कि अगर जैसे हमें आज पाकिस्तान के बारे में सब पता है कि पाकिस्तानी कैसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, लेकिन टोटली सरकार जो है वो बिल्कुल मैड है और वो हमेशा लड़ने के काम करती है, और अभी भी यही चल रहा है, वो अभी भी फायरिंग कर रहा है। तो हमें सरकार के बारे में वाकई में इसलिए पता चला क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है तालमेल हमारा बना रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, बट उसकी एक विचारधारा हमारे सामने आ जाती है। लेकिन चाइना जो है वो कहता कुछ है करता कुछ है। अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो उसको भी टोटल सपोर्ट चाइना का ही है। तो चाइना एक्चुअल में क्या चाहता है वो वही जानता है, क्योंकि वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं होती। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि हम अपने डेटा को उसी तरह सुरक्षित करें चाइना से, जैसे चाइना ने अपने डेटा को सेफ रखा है।
यानी कि उसने इतनी सारी चीज़ों को बैन करके रखा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने उन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन से निकाल दें जो चाइना को हमारा डेटा देते हैं। देखो डेटा ना बहुत महंगा है, आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डेटा ही है। अगर आप सबसे महंगी कोई चीज़ की बात करोगे तो मेरे हिसाब से वो डेटा ही बिकता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, उसकी वजह से वो आपकी पसंद नापसंद जान पाता और आपके सामने चंद मिनटों में ही वो सारी चीज़ें ला के रख देता है। मतलब आपने अमेज़ोन के ऊपर कुछ देखा जो आपको पसंद आया और आपने वो परचेज़ नहीं किया, तो फेसबुक पे आपको उसका ऐड मिल जाएगा। ये डेटा साइंस है। तो ये चाइनीज़ जो भी हैं इसी तरह से आपके डेटा का फ़ायदा उठाते हैं। तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है। बाइट डांस कंपनी इसको ऑन करती है। इसका एक एप्लीकेशन ऑन और आता है हेलो, जिससे आप स्टेटस वगैरह डाउनलोड करते हो। अच्छा है, आप यूज करते हैं। तो अगर ना ही यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन के साथ अब आजकल बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है। अभी आपने देखा होगा जो आमिर सिद्दीकी के छोटा भाई है, उसने एक एसिड अटैक को ग्लोरीफाई करते हुए एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को टिकटॉक पे डाल दिया। और टिकटॉक ने उसको कोई फ़िल्टर भी नहीं किया कि यहाँ पर किस तरह का अब्यूज़ वीडियो अपलोड किया गया। टिकटॉक ने कोई भी उसको फ़िल्टर नहीं किया कि हाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे गाइडलाइन हो कि कोई एब्यूज़िव और कोई फालतू का वीडियो जो कि मानवता के ख़िलाफ़ है उसको हम अपने मतलब उस पर पोस्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वीडियो खूब चलता रहा। देन ऐसी गंदगी समाज में फैलती रही और उसके बाद जब ये मैटर हुआ है अभी कैरी मिनाटी का और सिद्दीकी का, देन जाके वो वीडियो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। देन जाके वहाँ पे महिला आयोग ने उस पर मतलब थोड़ा शिकायत की और रिटर्न में एक उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो अभी ट्विटर जो टिकटॉक है उसको लेके मैटर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। जो टिकटॉक है, टिकटॉक और हेलो इन दोनों एप्लीकेशन से ही बाइट डांस बहुत सारा पैसा कमाती है और आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस को चलाना छोड़ दीजिए। टिकटॉक और लाइकी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और हो सकता है कि वो उनकी सीक्रेट एजेंसी के साथ काम भी करते हों, क्योंकि इसी शक के दौरान अमेरिका के अंदर हुआवे को बैन कर दिया गया था कुछ साल पहले। और उस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हुआवे का सपोर्ट लेके बोला था कि हमारे ऐसा कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं चल रहा है हुआवे को लेकर, और हुआवे के ऊपर आपने जो बैन लगाया वो ओपन कर दिए जाए। तो हुआवे जो है वो एक जायंट कंपनी है चाइनीज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर संभलना है चाइना से तो आप बिल्कुल उसको चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अपने आप से दूर कर दीजिए। तो मैं कुछ लिस्ट छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने, जो चाइनीज़ ऐप हैं आपके फ़ोन में मिलेंगे। अगर आपको उनमें से एक भी मिलता है तो प्लीज़ 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 उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगला वीडियो मैं किसके ऊपर लाऊं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, नहीं लगा, ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। और मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते किसी अच्छे और बढ़िया टॉपिक के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।